नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स के सवाल कई बार एक पहेली जैसे लगते हैं, है ना? दर्जनों अलग अलग तरह के सवाल और हर एक पहले वाले से ज्यादा मुश्किल। पर क्या हो अगर इन सबको सॉल्व करने की एक मास्टर की मिल जाए? तो चलिए आज हम वही प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट तैयार करते हैं। हमारा मकसद है उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना जो इन सभी अलग अलग दिखने वाले सवालों को अंदर से एक साथ जोड़ते हैं। इसे एक ऐसी मास्टर की तरह समझिए जो मैथ्स के कई अलग अलग तालों को खोल सकती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला कदम होता है उसकी भाषा को समझना, और मैथ्स में ये भाषा बनती है नंबर्स और उनकी सटीक डेफिनेशन से। तो आइए अपनी टूल किट के पहले और सबसे जरूरी टूल से शुरू करते हैं, वोकैबुलरी। अब ये परिभाषा बहुत सीधी साधी लग सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक असली एग्जाम में सिर्फ ये जानना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 है, एक सवाल का सही जवाब देने के लिए काफी था? इससे पता चलता है कि बेसिक्स कितने जरूरी हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स 0 से। ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही छोटी सी डिटेल सही और गलत जवाब के बीच का फर्क बन जाती है। अगला शब्द है गुणनखंड यानी फैक्टर। यहां एक मजेदार बात है, हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, सिवाय 1 के। नंबर 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद। और हां, ये छोटी सी जानकारी भी एक और एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी थी। और आखिर में हमारी बेसिक वोकैबुलरी को पूरा करती है नंबर लाइन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का मैप है। ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की दुनिया में रास्ता खोजने में मदद करता है, जो कई कैलकुलेशंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने शब्द सीख लिए, अब बारी है ग्रामर की। मैथ्स में ये ग्रामर नियमों का एक ऐसा सेट है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये हमें बताता है कि कैलकुलेशन किस ऑर्डर में करनी है। इसे नजरअंदाज किया तो जवाब हमेशा गलत ही आएगा। जरा इस सवाल को देखिए, बिल्कुल सीधा साधा लगता है ना? लेकिन सावधान, अगर सही ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो कई अलग अलग जवाब आ सकते हैं। क्या ये 4 है या 0? क्या लगता है? देखिए, सही जवाब तो सिर्फ एक ही हो सकता है, और उसे ढूंढने की चाबी है बॉडमास रूल। इसे मैथ्स का संविधान ही समझ लीजिए। यह हमें एकदम सटीक ऑर्डर बताता है। पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑर्डर्स यानी पावर वगैरह, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और आखिर में जाकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो नियम है, कानून है। चलिए इस रूल को लगाकर देखते हैं। बॉडमास कहता है पहले डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाय 2 हुआ 1। फिर मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ 2। अब हमारे पास बचा 2 + 2 - 2। अब ऐड करो, 2 + 2 हुआ 4, और आखिर में सब्ट्रैक्ट, 4 - 2 हुआ 2। देखा, एक ही सही जवाब। बॉडमास हर कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। ठीक है, हमने नंबर्स और रूल्स देख लिए, लेकिन तब क्या होता है जब नंबर्स एक कहानी में छिपे हों? अक्सर असली चैलेंज कैलकुलेशन में नहीं, बल्कि शब्दों को मैथ्स में ट्रांसलेट करने में होता है। ये एक तरह का ट्रांसलेशन का काम है, और हम इसके लिए एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एक पहेली ज्यादा लग रही है, मैथ्स की प्रॉब्लम कम। अंकों का योग, अंक पलट जाते हैं। इन शब्दों को पकड़कर कुछ ऐसा कैसे बनाया जाए जिसे हम सॉल्व कर सकें? यही तो असली चैलेंज है ना? हमारा काम एक जासूस की तरह है, शब्दों के पीछे छिपे हुए मैथमेटिकल रिश्तों को ढूंढना और उन्हें एक इक्वेशन में बदल देना। तो ये रहा हमारा 3 स्टेप प्लान। पहला, पहचानिए कि अज्ञात क्या है, हमें खोजना क्या है। दूसरा, उन्हें एक नाम दीजिए, आमतौर पर x और y। तीसरा, वाक्यों को इक्वेशंस में बदलिए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और बस यहीं पर असली जादू होता है। हर एक लाइन, हर एक फ्रेज एक मैथ्स एक्सप्रेशन में बदल जाता है। जैसे 1-2 अंकों की संख्या। अच्छा, मान लीजिए दहाई का अंक है x और इकाई का y, तो नंबर क्या बना? 10x + y। सिंपल। अंकों का योग 11 है। ये तो और भी आसान है, x + y = 11। और वो जो सबसे ट्रिकी हिस्सा था, 27 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, वो बन गया 10x + y + 27 = 10y + x।
और देखते ही देखते जो एक पहेली थी वो अब एक सॉल्व करने लायक सिस्टम बन गया है। और जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें एक ही जवाब मिलता है 47। देखा हमने क्या किया, हमने एक भाषा की पहेली को उठाया और उसे एक लॉजिकल सॉल्यूशन में बदल दिया। यही है ट्रांसलेशन की पावर। अब बारी है हमारी टूल किट के अगले टूल की, छिपे हुए शॉर्टकट्स को ढूंढना। कभी कभी जो प्रॉब्लम एक लंबी और थका देने वाली कैलकुलेशन लगती है वो असल में एक शानदार शॉर्टकट का इन्विटेशन होती है, और अलजेब्रा ही वो चाबी है जो इन शॉर्टकट्स का ताला खोलती है। इस पर एक नज़र डालिए। पहली नज़र में शायद कैलकुलेटर उठाने का मन करेगा, है ना? बहुत सारे डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन, ये धीमा होगा और गलती की गुंजाइश भी रहेगी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जरा ध्यान से देखिए, क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है? जी हाँ, एक पैटर्न है। तो ये एक क्लासिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो भेष बदल कर आई है। a² + 2ab + b²। यहाँ a है 1.7 और b है 1.3, और हम जानते हैं कि ये हमेशा a + b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। बस ये पता चलते ही प्रॉब्लम खत्म। उन सभी मुश्किल मल्टीप्लिकेशंस तो भूल जाइए। अब ये सिर्फ 1.7 + 1.3 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर, और जवाब है 9। ना कोई कैलकुलेटर, ना कोई टेंशन। यही तो है अलजेब्रा की पावर, कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में बदलना। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन उन सबके बीच कुछ कॉमन धागे थे। यही हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूलकिट के मेन टूल्स। तो ये रही आपकी टूलकिट। पहला, अपनी डेफिनेशंस पर पकड़ मजबूत कीजिए। दूसरा, कैलकुलेशन के नियमों का सम्मान कीजिए। BODMS आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तीसरा, एक ट्रांसलेटर बनिए, शब्दों को सिंबल्स में बदलिए। चौथा, एक जासूस बनिए, पैटर्न्स और शॉर्टकट्स ढूंढिए। और आखिर में एक स्ट्रैटेजिस्ट बनिए, बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़िए। और यह सबसे जरूरी सबक है, लक्ष्य सैकड़ों सवालों को रटना नहीं है। लक्ष्य है इन पावरफुल टूल्स में महारत हासिल करना, क्योंकि जब आप तरीकों को समझ जाते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, यहां तक कि उसका भी जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। तो इस टूल किट के साथ अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, अब सवाल ये है कि अगली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं।